नमस्कार। कुंडली के पंचम भाव में शनि को शुभ नहीं माना गया है। इसका मूल कारण यह है कि शनि पंचम भाव में विराजमान होकर सप्तम भाव पर, एकादश भाव पर और द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। शनि सप्तम भाव पर दृष्टि होने से उन्माद की स्थिति को जन्म दे देता है। इसके कारण वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। एक बात तो आप तय जानिए कि यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है तो आप मान लीजिए कि आपका जो पार्टनर मिलेगा वह क्रोधी प्रवृत्ति का मिलेगा, उग्र प्रवृत्ति का मिलेगा। यदि मंगल का संबंध भी सप्तम भाव से हो जाए, जैसे मंगल लग्न में विराजमान हो या सप्तम में विराजमान हो, चतुर्थ भाव में विराजमान हो, मंगल की कोई भी दृष्टि यदि सप्तम भाव पर पड़ रहा हो और शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो तो यह विस्फोट योग को जन्म दे देगा। इस कारण आपका वैवाहिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। यह रोज वैवाहिक जीवन में लड़ाइयाँ, मारपीट को जन्म देता है और विवाहिक जीवन इस कदर खराब हो जाता है कि अलगाव और तलाक तक की स्थिति निर्मित हो जाती है। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि विराजमान है और मंगल की दृष्टि या मंगल का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है और आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है तो आप कोई एक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आप अवश्य करें। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। करना बस यह है कि शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए पीपल वृक्ष के नीचे और वहीं बैठकर कम से कम 5 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही आपके वैवाहिक जीवन में उत्पन्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको एक सुख में वैवाहिक जीवन मिलना आरंभ हो जाएगा। कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में विराजमान हो तो एकादश पर दृष्टि होने के कारण हमेशा लाभ के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो आपको तनिक लाभ होगा तो बहुत ज़्यादा घाटा भी हो जाएगा। इस समस्या से आप दो चार होते रहेंगे। यदि कुंडली में पंचम भाव में शनि विराजमान है तो दूसरी भाव पर भी इसकी दृष्टि होगी। दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण एक बात तो जान जाइए कि आपकी वाणी में कड़वाहट अवश्य होगी। आपकी वाणी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा और आपकी वाणी से बहुत सारे लोग चोटिल होंगे। आपकी वाणी ही कड़वी हो जाएगी और यह आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले आप अपनी वाणी को सुधार करें। इसके लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अचूक उपाय है। आप जब भी सुबह उठिए तो ब्रश करने के उपरांत बिना कुछ खाए पहले 2 गोल मिर्च के दाने आप चबा जाइए। इससे करने से आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी कड़वाहट कम होगी। देखिए, द्वितीय भाव धन का भी होता है और वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। इसलिए धन कमाने में और धन कमा भले ले लेकिन धन संचय में आपको अवश्य ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी समस्या धन कमाने में और लाभ जुटाने में हो रही है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है तो चिंता न करें। आपको एक उपाय बता रहा हूँ, इसे करें। आप पीपल वृक्ष को रोज सुबह शनिवार को दें तो सबसे अच्छा है कि प्रत्येक शनिवार को, और शनिवार से आरंभ करके प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं आप इस क्रिया को। 1 लोटा जल ले और उसमें थोड़ा सा दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है उसे धुल कर और डाल लें। इस जल को पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ाएं। संध्या काल में उसी वृक्ष के नीचे आप घी का दीपक जलाना आरंभ करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके धन कुटुंब से संबंधित समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका व्यापार, आपका कार्य में लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। देखिए, कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में विराजमान है तो पंचम भाव संतान का भी होता है, प्रेम का भी होता है, शिक्षा का भी होता है। तो इन संबंधित समस्या भी आपके जीवन में अवश्य आएगी। यदि मकर और कुंभ राशि में शनि विराजमान है तो शिक्षा अच्छी होगी, इसमें दो मत नहीं है। यदि उच्च की स्थिति में शनि नहीं है, स्व राशि में नहीं है तो शिक्षा में भी रुकावट अवश्य आएगा। संतान की दृष्टि से किसी भी राशि में शनि विराजमान हो पंचम भाव में, यह शुभ नहीं होता है। यदि पंचम भाव में शनि विराजमान है और शनि की दृष्टि
देवगुरु बृहस्पति पे पड़ रही है तो निश्चित जानिए कि आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी या बहुत ही मुश्किलों से होगी। किसी दैविक कृपा हो जाए, किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, तभी आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि पंचम में शनि विराजमान है और शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तब संतान की प्राप्ति हो जाएगी। संतान से संबंधित समस्या यदि आपको हो रही है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि विराजमान है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको भगवान भोलेनाथ का आराधना आरंभ कर देना चाहिए। आप शिव रुद्राष्टक का नियमित पाठ करें, 1 लोटा जल लें और उसमें सफेद चंदन डालें और प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको संतान से संबंधित समस्याओं से निजात मिल जाएगा। एक बात तय जानिए कि आपका जो संतान होगा, विशेषकर पुत्र संतान, वह बहुत उग्र और क्रोधी प्रवृत्ति का भी होगा। यदि आपकी कुंडली में कोई अन्य दोष है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण जान सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप करें। मुझे दे इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।